मरियम औरंगज़ेब साहब, ये बताइए कि ये जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, सबको साथ लेके चलना चाहिए, जिस तरीके से इदारे बना दिए, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने जो रोल दे दिया, तो इसके साथ नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया चल सकता है? किस नारे के साथ जाएंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब कभी किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं हुए, कभी भी। मुझे नहीं याद कि मैं उनके साथ बड़ा करीब से काम किया, और उन्होंने अदारों के अंदर वो लोग जो अपने ओथ को तजावुज़ करते हैं, जो जिनका रोल आइन में पॉलिटिक्स में नहीं है, वो इंग्रेस करते हैं, हमेशा उनकी बात की है। मुझे नहीं याद, और आपको याद होगा कि जब पीडीएम की दूसरी मीटिंग के उसमें यहाँ मैरियट में इजलास हुआ था और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की तकरीर चली थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हैं और अंदर जो पाकिस्तान की सलामती, उनको सलाम पेश करता हूँ। तो ये तासुर के वो किसी अदारे के खिलाफ, तो दोनों भाइयों की सोच एक है, तरीका बात समझने की है कि उन्होंने कभी भी, मुझे नहीं याद पड़ता, किसी अदारे की बात की। उन्होंने अदारों में, और वो पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग होते हैं, अदलिया में भी ऐसे लोग होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी अंदर ऐसे लोग होते हैं, और हमें पता है होते हैं। तो वो उन्होंने हमेशा उसकी बात की है कि आइन जो तयन करता है जो स्टेट के पिलर्स का और जो रोल्स का, उसके अलावा तजावुज़ नहीं होना चाहिए। और वो आपका भी मौक़िफ़ है, मेरा भी मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान की आवाम का भी मौक़िफ़ है, और शहबाज शरीफ साहब का भी मौक़िफ़ है। इलेक्शन आपको वक्त पे होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन जो हैं वो होना 3 मंथ्स के अंदर, अब जो क्योंकि असेंबली तहलील हो चुकी है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो सेंसस है वो नोटिफाई हो चुका है, लेकिन सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराना वो चीफ इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और मेरे ख्याल में कि वो ऐसे तरीके से ज़िम्मेदारी को मुकम्मल करेंगे। नहीं, तो ये आप लोगों ने सेंसस की मंजूरी दे के क्या नई हल्काबंदियाँ 3 महीने में हो सकती हैं? तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन ऑटोमेटिकली 2-3 महीने डिले हो जाएंगे? एक तो हमने नहीं दी इसकी सेंसस की मंजूरी, ये तमाम सूबों ने सीसीआई के अंदर यूनानिमसली, क्योंकि एक सेंसस मुकम्मल हो चुका था, और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब सेंसस हो जाए तो पिछला सेंसस जो है वो फील्ड होल्ड नहीं करता, और नया सेंसस नोटिफाई होके अगले इलेक्शंस होना ज़रूरी होते हैं। ये कानून की और आइन की एक रिक्वायरमेंट है, और इसमें भी तमाम प्रोविंसेस इस सीसीआई के अंदर मौजूद थे, तमाम प्रोविंसेस की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी, और वो नोटिफाई हुआ एक यूनानिमस सीसीआई के अंदर, यूनानिमस डिसीजन था। और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सीट्स बड़ी हैं, जो अंदर प्रोविंसेस के अंदर तो हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन जो है वो इन डीलिमिटेशंस का प्रोसेस शुरू, लेकिन एक तासुर ये भी है कि जी, क्योंकि ये वक्त दरकार था कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं, उनके केसेस ख़त्म हो जाएं, और फिर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू करें, इसलिए आप लोगों को भी ये सूट करता था कि इलेक्शन मार्च तक चले जाएँ। अब एक तो चलो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ होंगी कि हल्काबंदियाँ कब होती हैं, कब नहीं होती। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा या ख्वाहिश क्या है कि इलेक्शन कब? देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, तो मरियम नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला जो हाई कोर्ट से आया, तो मियाँ साहब का तो केस होल्ड करता ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो अदालतों को ऑलरेडी अगर इंसाफ और कानून मौजूद है तो वो सुओ मोटो लेकर ख़त्म कर देने चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वही केस था जो मियाँ साहब पे बना था, अबेटमेंट का और जो वो ट्रस्ट का, तो वो तो ख़त्म हो चुका है और अदालत का फ़ैसला भी आ चुका है। उसके बाद एक लाहौर में केस था जो जज साहब ने ये लिखा कि ये सियासी इंतकाम के ऊपर मबनी था। तो मियाँ साहब का आना और इलेक्शन, हाँ बिल्कुल, हाँ मियाँ साहब आकर इस इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन आपका ये कहना कि हमें सूट करता है, तो अगर ये तासुर भी है तो फिर बाकी जमातें जो CCI में मौजूद थीं उन्होंने भी तो सेंसस नोटिफाई किया, और उनका तो मसला नवाज शरीफ साहब का आना या नाना नहीं उनको है। भी शायद, क्योंकि इस हुकूमत में जो आप लोगों ने महंगाई करा दी है, जितना इन्फ्लेशन हुआ है, तो अब इन हालात में तो शायद आप फ़ौरन आवाम के पास नहीं जा सकते। नहीं, हम आवाम के पास बिल्कुल जा सकते हैं, बगैर डब्बे, बाल्टी और कनस्तर और डस्टबिन के। क्यों? क्योंकि महंगाई हमने नहीं कराई। महंगाई वो तसलसल था जो IMF का प्रोग्राम, पहले मईशत को
6.1% मईशत तरक्की करती हुई को तबाह करो, बर्बाद करो, उसको IMF के पास जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब ने तो 16 में IMF ख़त्म कर दिया इस बात का कोई इम्कान है? मैं सिर्फ ये ख़त्म करूँ एक लाइन। हाँ। और उसको बर्बाद करके IMF में जाओ, सख्त शराइत रखो, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त इक़्तिदार जाते देख कर वायलेट करो, सस्पेंड करो और मुल्क को इस जगह मईशत को छोड़ दो। नहीं, ये बात कई बार आप लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आवाम ने फैसला करना है कि आपकी नैरेटिव को वो मानती है या कि उनके नैरेटिव को। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस बात का कोई इम्कान है कि ये जो हुकूमत में अलायंस था, यही अलायंस इलेक्शन में भी बरकरार है? शहबाज साहब ने ये बहुत जगह अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि अगर सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, क्योंकि PDM का एक इत्तेहाद अभी भी मौजूद है और उसमें MQM और पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करके अगर जहाँ जहाँ सीट एडजस्टमेंट की पॉलिटिकल, लेकिन PDM में तो पीपल्स पार्टी और ANP नहीं है ना? मैंने यही कहा कि PDM और MQM और पीपल्स पार्टी और ANP, तो सीट एडजस्टमेंट इनके साथ हो सकती है। शहबाज साहब ने कहा, आई डोंट नो, अभी पार्टी लेवल के ऊपर उसकी मुशावरत शहबाज साहब ही करेंगे। नवाज शरीफ साहब अलायंस का तो कोई इम्कान नहीं है कि पीपल्स पार्टी और आप लोगों का अलायंस हो। देखिए, ये मुझे अलायंस तो नहीं, हम लोग अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन जहाँ सीट एडजस्टमेंट की बात है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली होगी। अच्छा, ये जो जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खटक साहब ने पार्टियाँ बनाई हैं, इसको नून लीग अपने लिए एक थ्रेट समझती है या एक एसेट और सहूलतकार समझती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी किस्म का मुस्लिम लीग नून के लिए थ्रेट है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को की जो पॉपुलैरिटी थी 2018 में, उसको RTS बंद करके मैनेज करना पड़ा, फिर भी मैनेज नहीं हुई, फिर भी 84 सीट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मिली। तो वो ये, लेकिन अब 2023 है ना? नहीं, 2023 है, तो मेरे ख्याल में 2023 में ये किसी किस्म का थ्रेट नहीं होगा। इंशाल्लाह आवाम जो है वो जानती है और हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हर हलके में मौजूद हैं। लेकिन इनके साथ एडजस्टमेंट हो सकती है आप लोगों की? ये पार्टी का फैसला होगा, अभी इस पर मुशावरत शुरू नहीं हुई। लेकिन आपको यकीन है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो नवाज शरीफ साहब पे उसका इतलाक़ नहीं होता? जी बिल्कुल, मुझे यकीन है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस पे बड़ी क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट भी दे चुके हैं और शहबाज साहब ने भी अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसका नवाज शरीफ साहब के केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला करके पार्लियामेंट के इख्तियार को तकरीबन ख़त्म कर दिया? देखिए, ये तो ये मैं इस फैसले पे ये समझती हूँ, तो ये गैर ज़रूरी फ़ैसला, इसका आना पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद मेरे ख़्याल में एक बहुत ही शॉकिंग बात थी कि पार्लियामेंट है नहीं और पार्लियामेंट कानून साजी करेगी। सुप्रीम कोर्ट कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून साजी की इंटरप्रिटेशन कर सकती है और उसके मुताबिक फ़ैसले दे सकती है। ये कहना कि ये पूरा पार्लियामेंट का कानून कल अदम करार देते हैं, मेरे ख़्याल में ये कहीं ना कहीं दोबारा से पार्लियामेंट जब आएगी तो ये दोबारा प्रोसेस इसको रिवर्स करना अच्छा, 9 मई का मामला है, संगीन तरीन साइपर का आ गया, मामला जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि शायद PTI पे पाबंदी लग जाए। अगर PTI पे पाबंदी लगती है तो मुस्लिम लीग नून उसको वेलकम करेगी या बतौर सियासी जमात? देखिए, PTI पे सलीम भाई पाबंदी लगती है तो इसके वाहिद ज़िम्मेदार इमरान खान साहब होंगे। मुझे नहीं पता लगनी है कि नहीं लगनी, ना किसी कैबिनेट में, ना किसी पार्टी मीटिंग में, ना किसी PDM की मीटिंग में, ना किसी कोalition मीटिंग में PTI के ऊपर पाबंदी लगने की बात भी हुई है। हम नहीं चाहते और ना हमारा, अगर लगनी होती तो हम फॉरेन फंडिंग केस में लगा देते। सामने आप तो नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं ये कह रही हूँ अगर या अदालत से लगती है या निगरान हुकूमत लगाती है या अगर लगी, तो अगर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, किसी भी जमात को के ऊपर, सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन सियासी जमात को भी अपने अमाल और अपना तर्ज जो है वो सियासी जमातों जैसा रखना चाहिए। जब वो उन लाइंस को क्रॉस करती है तो वो फिर सियासी जमात नहीं रहती और फिर कानून के मुताबिक वही होना चाहिए जो एक गैर सियासी तरीके से इस किस्म की रियासती दहशत गर्दी कोई करे। पॉपुलिज्म का दौर है और हमारे अवाम अकल की बजाय जज्बात से ज़्यादा काम लेती है। वो अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया हो या बाकी चीज़ें हों, तो अगर PTI और बल्ला वो बैलेट पेपर पे मौजूद रहते हैं तो आप नहीं समझते कि आपकी जमात का सफाया हो जाएगा? पॉपुलिज्म की बुनियाद पर आप सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर हमले नहीं करते, आप शोहदा की यादगारें नहीं जलाते और उनको ठुड्डे नहीं मारते, और आप एम्बुलेंस, स्कूल, हस्पताल, रेडियो पाकिस्तान, PTV नहीं जलाते। पॉपुलिज्म की उसके ऊपर आप वो फ़ैसले लेते हैं जिसमें मुल्क के मफाद में बेहतरी हो, वो उसको ट्रांसलेट करता है। और दूसरी बात, आपने कहा बैलेट पेपर के ऊपर, मैंने पहले ये बात बोली है कि अगर
किसी किस्म का कोई इस तरह का काम हुआ, अगर इवेंचुअलिटी में ये अगर सोच भी लिया जाए, तो मेरे ख्याल में इसका वाहिद ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान होगा। मुस्लिम लीग नून, ये जो कुछ हुआ, आप लोगों ने पिछले दौर का गंद भी अपने सर ले लिया हुकूमत की सूरत में। असम्बली को जाली कहते थे, उस जाली असम्बली में जाके बैठ गए और उसी को दवाम दिया। तो अब आवाम के सामने अगले इलेक्शन में किस मुंह से और किस नारे के साथ जाएंगे? अगर मैं मार्च 2022 की बात करूं साफ़ी भाई, तो अगर किसी ने मुल्क के हालात देखते हुए, रियासत के हालात देखते हुए, सियासी इस्तेहकाम देखते हुए, माशी इस्तेहकाम देखते हुए, अगर किसी ने जुर्रतमंदी का सबूत दिया है रियासत को बचाने के लिए, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सारी कोalition जो पार्टनर्स थे, उस वक़्त अगर मुल्क को छोड़ दिया जाता, उस तरह जिस धाने पे मुल्क आ गया था, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम था वो सारी पाकिस्तान के सामने है। जब कोई सवाल करो, जब कोई बात करो, तो जहाँ इस गवर्नमेंट ने माशी इस्तेहकाम लाया, मेरे ख़्याल में तमाम जमातों ने सब दुखे हुए थे। सबकी बेटियां जेलों में, सज़ाए मौत की चक्कियों में, क़यादत, ये सब लोग जो आज यहाँ बैठे थे पार्लियामेंट में, वो सब जेलों और सज़ाए मौत की चक्कियों में एक एक महीना पहले रहकर आए हुए थे। तो हम विंडिक्टिव हो सकते थे, हम इंतकाम इमरान खान से ले सकते थे, हमारे अंदर पास वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन एक सब्र के साथ, तदब्बुर के साथ, एक विज़डम के साथ फ़ैसला मुल्क की बेहतरी और मुल्क के मफाद में किया, और यही ट्रांसलेट हुआ सियासी इस्तेहकाम में, जहाँ माशी इस्तेहकाम भी दिया। तो अवाम ये चीज़ें जान रही होती है, सब लोग देख रहे होते हैं। और आज जो एक पूरा फील गुड फैक्टर है, SIFC है, IMF आ चुका है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब यही है ना कि बिजली ना मिले, पानी ना मिले, दवाई ना मिले, खाना ना मिले, कतारें लगी हों, पेट्रोल ना मिले, जो हाल श्रीलंका में हम लोगों ने देखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी हमने मुल्क को निकाला है, एक रोड मैप दिया हुआ है। इंशाल्लाह इलेक्शन में वोट लेकर उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करेंगे।